नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन गोस्वामी क्रोधभव पंडित गिरि मोहन गुरु नगर श्री। आदरणीय ऋषि वंशजों, आत्मीय गोस्वामी जनों, सादर सप्रेम ओम नमो नारायण। गोस्वामी इतिहास परिचय की श्रृंखला में हम समय समय पर आपको नई नई जानकारी खोज करके लाते हैं। और अभी फिर हमें एक प्रमाण मिला है कि जगत गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के समय भी एक गिरि गोस्वामी एक गिरिनामा ब्राह्मण थे जो कि भगवान शंकराचार्य के शिष्य हुए। 4 ब्राह्मणों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया जो प्रमुख शंकराचार्य माने गए। उनमें एक आनंदगिरी नाम के ब्राह्मण थे। तो आज हम आपको आनंदगिरी ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। एक हस्तामलक नाम के ब्राह्मण थे, वो गूंगे थे। उनको भी जगत गुरु शंकराचार्य ने अपना स्पर्श देकर के विद्वान बनाया, व शिष्य बनाया। इसी प्रकार से ये भी निरक्षर थे आनंदगिरी, पर इनको भी अपना मतलब अपने आशीर्वाद से इन्हें भी विद्वान बना दिया। और जब ज्यों ही सर पे इनके हाथ रखा तो कहते हैं कि सरस्वती इतनी प्रसन्न हुई कि इनके मुख से त्रोटक नाम का छंद प्रकट हुआ। यानी उन्होंने छंद बना दिया, एक त्रोटक छंद में प्रार्थना की अपने गुरु की, इसलिए इनका नाम त्रोटकाचार्य पड़ा। और वे त्रोटकाचार्य जो है श्रृंगेरी पीठ के फिर शंकराचार्य हुए। तो आज हम आपको आनंदगिरी ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। और ये प्रमाण के साथ में देखिए, एक मुझे एक पुस्तक और प्राप्त हुई है, ये आपके सामने। ये देखिए, शायद उल्टी पढ़ रहे हैं, आपको आईने में देखना पड़ेगा ये क्या लिखा हुआ है। ये कुछ ज़रा कुछ समझ में नहीं आता। मेरा जो चैनल है, मोबाइल है, वो थोड़ा सा देखो क्या दिखा रहा है। ये जगत गुरु शंकराचार्य ये लिखा है। देखिए, सर्व खलविदम ब्रह्म भारतीय संस्कृति के उन्नायक जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य स्वामी संबित सोमगिरी द्वारा लिखी है। ये पुस्तक एक संबित स्वामी संबित सोमगिरी इनके द्वारा लिखित है। और पुस्तक का नाम है श्री जगत गुरु आद्य शंकराचार्य। और ये प्रकाशित हुई है शिवार्चन प्रकाशन मानव प्रबोधन प्रन्यास श्री लालेश्वर महादेव मंदिर शिव मठ शिवबाड़ी बीकानेर, यानी राजस्थान से प्रकाशित हुई है। प्रथम संस्करण 2081 आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास हेतु प्रकाशित की गई है। और 100 प्रतियाँ निकली हैं केवल। देखिए, ये हमें प्राप्त हुई है। इसमें पृष्ठ नंबर देखिए आप, पृष्ठ नंबर 19 मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आनंदगिरी ब्राह्मण की कथा सुनिए। ये पहले तो 2-3 शुरू से श्रृंगेरी मठ के बारे में जानकारी दी है इसमें, कि विभिन्न नगरों, बस्तियों, तीर्थों में भूमानंद व्यतीत करते हुए आचार्य श्री तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित संग ऋषि की तपोभूमि श्रृंगेरी में पधारे। अपने गुरु श्री गोविंद पाद की शरण में जाते समय मार्ग में आचार्य श्री ने इस तीर्थ के दर्शन किए थे। जिस समय आए थे, ये ओंकारेश्वर आए थे, उस समय उन्हें उस समय तीर्थ में उच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। ये आचार्य श्री ने स्वयं वहाँ पर यंत्र की प्रतिष्ठा की। यहाँ रहते हुए आचार्य श्री ने शिष्यों की शिक्षा के अलावा अनेक प्रकरण ग्रंथों की रचना की। आनंदगिरी तोटकाचार्य, अब इसके बारे में बताते हैं। खास हम ये आपको बताना चाहते हैं। तो क्या देखिए, ये कौन थे आनंदगिरी। इन्हीं दोनों आनंदगिरी नामक एक शुद्ध चित्त ब्राह्मण युवक, ध्यान दीजिए इस वाक्य पर, इन्हीं दोनों आनंदगिरी नामक
एक शुद्ध चित्त ब्राह्मण युवक आचार्य श्री का शिष्य बना। वह अत्यंत श्रद्धावान सेवाभावी था। यद्यपि वह निरक्षर था, तथापि नियम से स्वाध्याय काल में उपस्थित रहता था। जब भी गुरुदेव उपदेश देते थे, पढ़ाते थे, बराबर रहता था वो। आनंदगिरी श्री गुरु सेवा में नियुक्त हुआ था। एक दिन स्वाध्याय का समय हो जाने पर भी वह नहीं आया। शिष्य वृंद को शांति पाठ प्रारंभ करते देखकर आचार्य श्री ने कहा, गिरी की प्रतीक्षा कर लेने को कहा, भाई गिरी को आ जाने दो भाई। विशेष प्रेम करते थे शंकराचार्य जी, और उसमें उनमें कुछ उनको दिव्यता दिखाई दी होगी, जब भी तो शांति पाठ हो रहा था उनका भी। हमारा वो शिष्य आनंद गिरी को बुलाओ। शिष्यों ने कहा, वह निरक्षर भला शास्त्र व्याख्या को क्या समझेगा महाराज। आचार्य श्री ने कहा, किंतु वह प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है। गिरी उस समय नदी में श्री गुरु के वस्त्र धो रहा था। श्री गुरु के संकल्प से उसका हृदय अचानक दिव्य लोक से भर गया। आनंद अतिरेक से गात पुलकित हुआ। दिव्य आत्मानुभूति को तोटक छंदोबद्ध श्लोकों से अभिव्यक्त करता हुआ और शीघ्रता से गुरु सेवा में आ गया। जो ही गुरु ने ऐसी कृपा की कि तोटक छंद में प्रार्थना करते हुए, गुरु की स्तुति करते हुए आ गया। वो उसकी चरण वंदना करने लगा, गुरु जी की उनकी चरण वंदना करने लगा। निरक्षर आनंदगिरी की प्रदीप्त प्रज्ञा देखकर, देखिए प्रज्ञा प्रदीप्त हो गई, जाग गई। शिष्यगण अचंभित हो गए। ये थी गुरु कृपा, और अचिंतन दिव्य अलौकिक महिमा का गुणगान करने लगे। आचार्य शंकर ने आनंदगिरी को तोटक नाम से संन्यास दीक्षा दी। जिस समय उन्हें संन्यास दीक्षा दी, उस समय भाई जब शिष्य बनाता है गुरु तो नया नाम देता है, तो इस समय चूंकि उसने तोटक छंद में कहा था तो बड़ी प्रसन्न हो गए शंकराचार्य, तो उन्होंने तोटकाचार्य तोटक नाम दिया उनको। ये आचार्य श्री के चतुर्थ प्रमुख सन्यासी शिष्य हुए। लीजिए, आज इतना ही। निश्चित रूप से आपको लगा होगा, हम जो चर्चा करते रहते हैं, ये देखिए शंकराचार्य जी के पहले भी हमें गोस्वामी ब्राह्मणों की उपस्थिति का कहीं न कहीं साक्ष्य मिलता है। तो एक साक्ष्य हमको इस कृति में मिला। वैसे तो एक और शंकराचार्य आचार्य शंकर नाम की जो पुस्तक निकली है, उसमें केवल गिरी लिखा है उन्होंने, गिरी शिष्य था उनका, पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनका पूरा नाम आनंद गिरी था। एक बार फिर से किताब पुस्तक देख लीजिए। तो ऐसे ही समय समय पर मैं आपको प्रमाण देता रहूँगा। उससे लगता है कि भाई मूल रूप से हम अपना जो है मूल सत्व जो है भूल चुके हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा संध्या वंदन करना, उपवीत धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करें अपन लोग। कहना चाहिए कि 16 संस्कारों में सभी 16 संस्कारों को समुचित रूप से उसका पालन करेंगे तो समाज में निश्चित रूप से यह गोस्वामी समाज सम्मानित होगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा शिक्षा का अभाव होने के कारण और कुछ पुरानी परंपराओं के कारण गांव में हम जब देखते हैं कि लोगों को स्वत्व का खुद के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता। तो ये मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ये गोस्वामी जो है शंकराचार्य जी के द्वारा जो शिष्यत्व प्राप्त करने के बाद इसे जो गुरु पद प्राप्त हुआ है, तो मूल रूप से तो गोस्वामी भी है, पर साथ साथ में उसके पास में एक पद और एक विशेषण है, उसके पास में गुरु पद है उसे, तो इसलिए उसको विशेष सम्मान है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गोस्वामी लोग हैं, दशनामी गोस्वामी हैं, वो अन्य ब्राह्मणों को अपना कहना चाहिए गुरु नहीं बनाते, उनसे दीक्षा नहीं लेते, क्योंकि ये गुरु पद है। तो इसलिए हम अधिकारी केवल गुरु पद के हैं, दूसरों अन्य ब्राह्मणों को अपना शिष्य बना सकते हैं, पर हम जो कि गृहस्थ गोस्वामी हैं वो अन्य ब्राह्मणों से लेने में हिचकिचाते हैं। हाँ, यदि शुद्ध दशनामी परंपरा का कोई शिष्य ब्राह्मण हो तो उसका भी कुछ लोग ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कोई किसी प्रकार का भी ऐतराज़ नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको एक ऐसी जानकारी दी। निश्चित रूप से आप बताइए कि हम कहाँ तक सफल तो नहीं, बल्कि हम तो अपने बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो जो कुछ आपको सामने जो मिलता है, हमें साक्ष्य मिलता है, वो आपके सामने रखते हैं। तो बताइएगा आपको ये हमारा ये चैनल कैसा, ये वीडियो कैसा लगा, हमारी ये बात कहाँ तक आपको गहरे तक पहुँची, और कहाँ तक आपको अभी एक राजस्थान के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने तो कहा कि भाई ब्राह्मण गोस्वामी बनते रहे हैं। सब तो ये तो सही बात है भाई, गोस्वामी
ब्राह्मण तो गोस्वामी बनेंगे, क्योंकि केवल संन्यास लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ये उसका प्रमाण भी हमारे पास में है, एक श्लोक मिला है हमें अभी, हमने वो भी हम आपको बताएंगे कि केवल सन्यासी जो है ब्राह्मण ही हो सकता है। और सन्यासी जब ब्राह्मण हो सकता है तो वो सन्यासी यदि फिर से गृहस्थ आश्रम में आता है, यानी कौन, अब वो समझ नहीं पा रहे बात। उन्होंने जो कहा उस हिसाब से कहा है कि ब्राह्मण गोस्वामी बनते हैं, तो भैया गोस्वामी डायरेक्ट नहीं बनते, इनडायरेक्ट बनते हैं। पहले वो विरक्त सन्यासी जो दशनामी सन्यासी है उनके शिष्य बनते हैं, और वे ही फिर जा कर के जब उनसे सद ब्रह्मचर्य नहीं सदता तो फिर वो क्या है, ग्रस्त हो जाते हैं, और ग्रस्त हो जाते हैं तो फिर स्वामी से गोस्वामी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकारण से कहा, उन्होंने भी बात सही कहा है, पर वो जरा कहने में वो थोड़ा सा समझ नहीं पाए हैं कि ब्राह्मण स्वामी का शिष्य होता है, गोस्वामी का शिष्य, गोस्वामी का शिष्योत्व ग्रहण नहीं करता। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी ग्रस्त गोस्वामी का कोई ब्राह्मण ने कहा हो कि महाराज जी आइए में, हाँ एक वो ध्यान उसको ना रहा हो कोई, बहुत कम ऐसे रेयर केस है, मतलब कहने का कि, और जो हाँ, पर उस गोस्वामी को जो मठों में है, तो मठों में जो है वो तो विरक्त सन्यासी परंपरा से बने हैं, तो इसलिए उनको तो महत्वपूर्ण है वो, इसलिए तो उनके तो आपको बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे ही शिष्य। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कहा है उनका कथन भी सत्य है, पर हम जो कह रहे हैं कि वो भी सत्य है कि सन्यासी केवल ब्राह्मण ही बनता है। तो मूल रूप से हमारा मूल शिष्य तो ब्राह्मण ही है। और शंकराचार्य के, जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य हम अपने आप को यदि कहते हैं तो शंकराचार्य के तो भैया चारों शिष्य जो प्रमुख, खुद शंकराचार्य स्वयं ब्राह्मण थे, शंकराचार्य के जितने शिष्य थे, प्रमुख चारों शिष्य थे, सब ब्राह्मण थे। और आज भी जो शंकराचार्य हैं उनमें से बता दीजिए कि कौन ग्रस्त गोस्वामी में से कोई बना हो तो बता दीजिए आप, आज तक की कोई परंपरा कहीं रही हो तो। हाँ, ग्रस्तों को सन्यासी बनते हैं, ब्राह्मण ग्रस्त, पर वो भी ब्राह्मण ही रहे हैं आज तक का। हमें तो देखने में कहीं नहीं आया कि किसी ग्रस्त न, हाँ एक ये नाम जरूर आया है, ये कौन सा नाम आया है, ये आनंद गिरी नाम का आया है कि ये हो सकता है कि ये ग्रस्त गोस्वामी रहा हो। इसको भगवान शंकराचार्य ने बनाया, ये शोध का विषय है। अभी आनंद गिरी के बारे में कोई अभी जानकारी हमको नहीं मिली है कहीं से। किसी को यदि जानकारी प्राप्त हो कि ये आनंद गिरी कहाँ के थे, माता पिता कौन थे, ये कौन से ब्राह्मण थे, तो निश्चित रूप से और भी हमको हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, ऐसा हम मानते हैं। एक बार पुनः आप सभी को क्षमा मांगते हुए, यदि कोई त्रुटि हमारे कथन में कभी कभी आ जाती है तो उस पर आप ध्यान न देते हुए देखें कि हमारा ध्येय तो ये है कि ब्राह्मणत्व आना चाहिए। ब्राह्मण मत बनो भले ही, पास ब्राह्मणत्व आपके अंदर आ जाए तो अब तो ब्राह्मण तो है ही, सन्यासी तो ब्राह्मण से उच्च होता ही, श्रेष्ठ होता है। तो ब्राह्मण से उच्च सन्यासत्व के गुण हैं। पर हम में अभी वर्तमान में जो ग्रस्त गोस्वामी हैं वो अपने आप को सन्यासी जरूर कहते हैं, पर उनमें आप बल्कि ये कहिए आपकी, मैं तो ये मानता हूँ कि यदि ब्राह्मण 10 BA की डिग्री है तो गोस्वामी जो है MA की डिग्री है। किंतु जब आप BA की डिग्री आपके पास में नहीं है तो आप अपने आप को MA कहते रहोगे, हम तो MA पास है, पर आप तो BA तक की तो आपको योग्यता नहीं। तो पहले हमें BA की योग्यता प्राप्त करना है, और जब ये हो जाएगी तो अपने आप तो MA तो आप हैं ही, आप तो सन्यासी हैं, जगत गुरु हैं। और अपने आप को भी मानना ही चाहिए कि जगत गुरु, जब हम खुद ही नहीं मानेंगे दूसरा क्या मानेगा अपने। तो बंधुओं, इस प्रकार से हम गोस्वामी इतिहास के विषय में अपने समय समय पे आपको और ये भी बात ज़रूरी नहीं हम जो कह रहे हैं आप माने, हम तो केवल जो विद्वानों ने जो पुस्तकों में ग्रंथों में जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाणों के आप सामने रख रहे हैं। और ये मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है, आपका विवेक यदि स्वीकार करता है तो आप हमें समर्थन कीजिए, और अन्यथा कोई बात ही नहीं है। विचारों की अपने अपने विचार आप भी दीजिए, और आप इसके विरोध में भी कोई यदि प्रामाणिक आपके पास में प्रमाण हो, सटीक प्रमाण हो तो आप दीजिए, हम उसको सुनाएंगे कि हाँ देखो भाई ये देखो ये प्रमाण इन्होंने दिए। जैसे कि अभी हमारे कुछ विद्वानों ने तो ये कहा कि नहीं साहब ये हम तो ब्राह्मण है ही नहीं है, हम तो रुद्र वर्ण के हैं। तो आपको यह सब प्रमाण बता दो भाई, कहीं लिखा हो ऐसे ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि आनंदगिरी ब्राह्मण था वो शिष्य हो गया। ऐसे ही कोई लिख बता दी कोई कि रुद्र वर्ण का था कोई, और वो आ गया रुद्र वर्ण का आकर उसको आकर के और शिष्य हो गया शंकराचार्य का। तो ये बात क्या है, थोड़ा प्रमाण मिले तो हमको ज़्यादा आनंद आएगा। और भाई विद्वान लोग तो जहाँ प्रमाण की बात मानते हैं। तो मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ, और जो मतलब कहना चाहिए कि इसके समर्थन में नहीं है उनको भी हम नमन करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है भाई, पर हम तो ये चाहते हैं, हमारी भी भावना ये है
कि जो मठों में बड़े बड़े मठों से जो संबंधित हैं वो तो बिल्कुल हमारे लिए आदरणीय हैं ही, किंतु जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो गाँव किसानी कर रहे हैं, दूसरा धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सम्मान कभी जब भी मिलेगा जब वो अपने आप को कहने के लगेंगे कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं। जब तक आप ब्राह्मणत्व झलकेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तब तक आपको सम्मान, तो समाज में यदि आप सम्मान चाहते हैं, और बाकी मेरा कहना क्या, मैं तो आज देख रहा हूँ 50 साल से क्या स्थिति है, अब वो वैसी ज़्यादा स्थिति समाज की नहीं है। अब तो गोस्वामी समाज बहुत पढ़ लिख गया है और आगे बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से अब जो उसका खोया हुआ सम्मान उसे प्राप्त होगा, उसे वो पद प्राप्त होगा, ऐसे हम विश्वास आशा करते हैं। सभी को एक बार पुनः, और भैया ये जो ओम नमो नारायण का मतलब है कि सन्यासी तो दंड धारणात नारायण भवेत, यानी दंड धारण करते ही नारायण हो जाता है, नरो नारायणो भवेत। तो ओम नमो नारायण का मतलब है कि आप तो नारायण स्वरूप हैं, तो आप नारायण स्वरूप हैं, तो भैया नारायण जैसे दिखें भी हम, नर ही बन के ना रहें, केवल नारायण ही बन के रहें, तभी ज़्यादा हमको सिद्धि प्राप्त होगी, समाज में हमको सम्मान मिलेगा। एक बार पुनः उन्हीं नारायण को, जिन नारायण से संन्यास आश्रम ये परंपरा, गुरु परंपरा चली है, उन नारायण को नमस्कार करते हैं हम। ओम नमो नारायण।